हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 की सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट एल्केन्स हम पढ़ रहे थे। आज का टॉपिक है अपना रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, अभिक्रियाशीलता एवं वर्णात्मकता। कोई अभिक्रिया कितनी तीव्रता से संपन्न हो और उसमें कौन सा उत्पाद प्रमुखता से बने, इसे ही अभिक्रियाशीलता एवं वर्णात्मकता कहते हैं। जो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जो है वो कितनी स्पीडली, कितनी तीव्रता से संपन्न होती है, इसे हम इसकी क्या कहते हैं, अभिक्रियाशीलता या रिएक्टिविटी कहते हैं। और इसमें कौन सा उत्पाद, कौन सा प्रोडक्ट मेनली बनेगा, इसे हम इसकी क्या कहते हैं, वर्णात्मकता या सेलेक्टिविटी कहते हैं। इसे निम्न प्रकार से आइसोब्यूटेन के क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण अभिक्रियाओं द्वारा समझा जा सकता है। हम रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी को समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर क्या लेंगे, आइसोब्यूटेन लेते हैं। और आइसोब्यूटेन का हम क्लोरीनीकरण भी कराएंगे और ब्रोमीनीकरण भी कराएंगे। इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि क्लोरीनीकरण 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हो जाता है और आपको क्या देता है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड और टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इनकी जो उत्पाद जो बन रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं आइसोब्यूटिल क्लोराइड 64% बनता है, जबकि तृतीयक ब्यूटाइल क्लोराइड केवल 36% बन रहा है। जबकि ब्रोमीनीकरण 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। क्लोरीनीकरण के बजाय अधिक टेम्परेचर ले रहा है। क्योंकि अभिक्रियाशीलता ब्रोमीन की कम है। और क्या बना रहा है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड 1% से कम और टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड 99% से अधिक। मतलब ज़्यादातर सारा तृतीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड ही बन रहा है। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बहुत ही कम मात्रा में बनता है। आइसोब्यूटेन में हम देख रहे हैं, आइसोब्यूटेन में 9 प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु 1 डिग्री H और 1 तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। आइसोब्यूटेन में क्या होते हैं, 9 1 डिग्री होते हैं H और टर्शरी हाइड्रोजन कितने होते हैं, 1 होते हैं। प्राथमिक होते हैं 9, टर्शरी होते हैं 1। अतः इससे बनने वाले प्राथमिक आइसोब्यूटाइल हैलाइड और टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड का अनुपात नियमानुसार 9:1 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 9:1? क्योंकि 9 प्राइमरी हैं और 1 टर्शियरी है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो क्लोरीनीकरण में यह अनुपात लगभग 2:1 होता है। हम देख रहे हैं 64% और 36%, यानी कितना अनुपात है, 2:1, 2:1 है। जबकि ब्रोमीनेशन में लगभग समस्त उत्पाद टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ही होता है। जबकि ब्रोमीनेशन में लगभग समस्त उत्पाद जो होता है वो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी 99% जो होता है वो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता है। ऐसा ब्रोमीन की आइसोब्यूटेन के 3 डिग्री H परमाणु के प्रति बहुत उच्च वर्णात्मकता के कारण होता है। ब्रोमीन में जो होता है, ब्रोमीन की आइसोब्यूटेन के 3 डिग्री H यानी टर्शियरी हाइड्रोजन परमाणु के प्रति बहुत उच्च वर्णात्मकता के कारण ऐसा होता है, जिसे हम निम्न प्रकार समझा सकते हैं। क्लोरीन परमाणु और ब्रोमीन परमाणु की कमरे के ताप पर विभिन्न हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रति सापेक्ष अभिक्रियाशीलता का क्रम निम्न सारणी अनुसार होता है। क्लोरीन परमाणु और ब्रोमीन परमाणु की कमरे के ताप पर विभिन्न हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रति सापेक्ष अभिक्रियाशीलता का क्रम निम्न सारणी के अनुसार होता है। H परमाणु का प्रकार 1 डिग्री है। Cl के प्रति, क्लोरीन के प्रति
की प्रति हाइड्रोजन परमाणु अभिक्रियाशीलता कितनी है? 1 है। ब्रोमीन के प्रति हाइड्रोजन परमाणु अभिक्रियाशीलता भी 1 है। 2 डिग्री जो हैं, यानी जो सेकेंडरी हाइड्रोजन परमाणु का जो प्रकार है, उसकी Cl के प्रति हाइड्रोजन परमाणु अभिक्रियाशीलता कितनी है? 3.8, जबकि ब्रोमीन के प्रति 82। और जो टर्शरी है उसमें जो क्लोरीन के प्रति अभिक्रियाशीलता है वो है 5 और ब्रोमीन के प्रति 1600 अभिक्रियाशीलता। उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि ब्रोमीन की विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन परमाणुओं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में विभेद करने की क्षमता क्लोरीन की तुलना में बहुत अधिक है। हम इस टेबल से देख रहे हैं, इसमें क्या है? क्लोरीन के प्रति परमाणु अभिक्रियाशीलता 1, सेकेंडरी में 3.8, टर्शरी में 5, जबकि ब्रोमीन में 1 डिग्री के लिए 1, देन 82 और फिर 1600। क्या कह रहे हैं कि ब्रोमीन की विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन परमाणुओं में विभेद करने की क्षमता क्लोरीन की तुलना में बहुत अधिक है। इसका कारण यह है कि क्लोरीन ब्रोमीन की तुलना में बहुत अधिक क्रियाशील है। क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन की तुलना में बहुत अधिक रिएक्टिव है, बहुत अधिक क्रियाशील है। समान प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिकर्मक जितना कम क्रियाशील होता है वह उतना ही अधिक आक्रमण के स्थान के लिए वर्णनात्मक होता है। अतः स्पष्ट है कि कम क्रियाशील होने के कारण ब्रोमीन क्लोरीन की तुलना में अधिक वर्णनात्मक होता है, जिससे आइसोब्यूटेन के ब्रोमीनीकरण में तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु 3 डिग्री H का अपहरण या एब्स्ट्रैक्शन जो खींचना है होकर मुख्य रूप से टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाता है। ये कह रहे हैं कि जो ब्रोमीन के बजाय क्लोरीन अधिक अभिक्रियाशील है। ब्रोमीन में अभिक्रियाशीलता कम होने के कारण जो सेलेक्टिविटी है, हम जानते हैं कि जो टर्शरी है वो अधिक, टर्शरी 3 डिग्री वाला अधिक स्टेबल है, अधिक स्थायी है बजाय किसके? 1 डिग्री की। इसलिए उसमें जो एब्स्ट्रैक्ट करने की, अपहरण करने का के बाद में जो मुख्य रूप से टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनता है वह अधिक बनता है। ब्रोमीन की उच्च वर्णनात्मकता की व्याख्या G.S. हैमंड की परिकल्पना के आधार पर भी की जा सकती है। इस परिकल्पना के अनुसार एक हैमंड, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक परिकल्पना दी, एक सोच दी। एक परिकल्पना के आधार पर हम उच्च वर्णनात्मकता की, ब्रोमीन की उच्च वर्णनात्मकता की व्याख्या कर सकते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया के ऊष्माक्षेपी पद में संक्रमण अवस्था की संरचना उत्पादों की अपेक्षा अभिकारकों से अधिक मिलती है। क्या कह रहे हैं कि अभिक्रिया के ऊष्माक्षेपी पद, ऊष्मा का जो क्षेपण हो रहा है यानी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था की, ट्रांजिशन स्टेट की जो संरचना है वो उत्पाद, प्रोडक्ट की अपेक्षा रिएक्टेंट से अधिक मिलती है, जबकि ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था की संरचना अभिकारकों की अपेक्षा उत्पादों से अधिक मिलती है। जबकि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माशोषी है अभिक्रिया में, ट्रांजिशन स्टेट की जो संरचना है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो अभिकारकों की अपेक्षा उत्पादों से अधिक मिलता है। यहाँ हम देख रहे हैं,
हमने ग्राफ खींचा है अभिक्रिया की प्रगति और स्थितिज ऊर्जा के बीच में। ऊष्माशोषी जो पद हैं, अभिकारक है, उधर उत्पाद बना है। इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कैसे है, वो उसका जो संरचना है वो उत्पाद से ज़्यादा मिल रही है, जबकि जो ऊष्माक्षेपी पद हैं, एक्सोथर्मिक जो स्टेप्स हैं, वो संक्रमण अवस्था किससे मिल रही है, रिएक्टेंट से अधिक मिल रही है। आइसोब्यूटेन का क्लोरीनीकरण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आइसोब्यूटेन का जो क्लोरीनेशन है वो कैसी रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अतः इसमें बनी संक्रमण अवस्था, इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसकी संरचना उत्पादों की अपेक्षा अभिकारकों के अधिक समान होती है, जबकि एल्किल समूह में पर्याप्त मुक्त मूलक गुण नहीं आ पाते और क्लोरीन 1 डिग्री और 3 डिग्री मुक्त मूलकों में अधिक विभेद नहीं कर पाता। मुक्त मूलक गुण नहीं आ पाते और क्लोरीन 1 डिग्री और 3 डिग्री मुक्त मूलकों में अधिक विभेद नहीं कर पाता। फलस्वरूप तृतीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड की तुलना में तृतीयक ब्यूटाइल क्लोराइड कम मात्रा में बनता है, लेकिन टर्शियरी मुक्त मूलक 3 डिग्री प्राथमिक मुक्त मूलक 1 डिग्री से अधिक स्थायी होता है। अतः क्लोरीनीकरण में तृतीयक उत्पाद अपेक्षा से अधिक बनता है, जिससे दोनों उत्पादों का अनुपात 9:1 के बजाय 2:1 है। अब हम ये देख रहे हैं ये ग्राफ, ये दो ट्रांजिशन स्टेट हैं। इसके विपरीत आइसोब्यूटेन का ब्रोमीनीकरण एक उच्च ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें बने संक्रमण अवस्था की संरचना अभिकारकों के बजाय उत्पादों से अधिक मिलती है। अतः इसमें पर्याप्त मुक्त मूलकों के गुण आ चुके होते हैं। फलस्वरूप ब्रोमीन 1 डिग्री मुक्त मूलक और 3 डिग्री मुक्त मूलक में आसानी से विभेद करके मुख्य उत्पाद के रूप में टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को बनाता है। ये हम अभिक्रिया देख रहे हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड।